आज हम सीख रहे हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं ना एक हेडर डिजाइन करूंगा और मोबाइल में ना उसको चेंज कर दूंगा, मतलब मोबाइल में उसे टोगल बना दूंगा। ठीक है, ये चीज चाहिए मुझे। होता है ना, ऐसा मोबाइल में टोगल बनता है और सिस्टम में पूरा मेन्यू बार दिखाई देता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे पहले एक हेडर बना लिया। हेडर के अंदर यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए। ठीक है, हैशटैग, और यहाँ पे लिख दिया हमने होम, और इसकी कॉपी पेस्ट 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 आ गए सारे हमारा ये मेन्यू बार। अच्छा, एक और चीज़ सीखते हैं हम। अभी तक हम स्टाइल यहीं लिख रहे थे। ठीक है, आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लगाते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस लगाने के लिए ना ये टैग होता है लिंक, href इक्वल्स टू, और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ लिख देंगे रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, टाइप इज इक्वल टू टेस्ट स्लैश सी एस एस। ठीक है, आ गया हमारे पास ये। और रन नई फाइल लेते हैं हम, कंट्रोल एस, इसका नाम दिया मैंने मोबाइल स्टाइल डॉट सी एस एस। डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी आपने एक HTML के नाम से फाइल बनाई और एक स्टाइल के नाम से फाइल बना ली, स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब हम इसकी सी एस एस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बस अब ना यहाँ पे आपने HTML करनी है और सी एस एस यहाँ करनी है। ठीक है, यहाँ लिखना है आपने स्टार मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। ठीक है, आगे हमारे पास ये। ठीक है, और ये हमारा बन गया। ये बन गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, और अब इसके बाद हम क्या करता हूँ, बॉडी लगाते हैं। यहाँ पे बॉडी में मैंने बैकग्राउंड दे दिया, कौन सा टमाटो कलर दे दिया, टमाटो। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, सर्वर को चेक करते हैं। तो एक बार रन कर लेते हैं फाइल को। फाइल ओपन फोल्डर, मैं डेस्कटॉप को ही डायरेक्ट ओपन करा रहा हूँ। डेस्कटॉप को सिलेक्ट फोल्डर, डोंट से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम हेडर के अंदर यूएल के अंदर एल आई और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये ऐसा आ गया। ठीक है, हेडिंग 40 पिक्सल, 20 पिक्सल, और इसके अंदर लिखा हमने हेडर के अंदर यूएल एल आई ए, कलर वाइट। ठीक है, और टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। ठीक है, आ गया। फॉन्ट की फैमिली चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ये आ गया। ठीक है, कंटेंट डाल देते हैं यहाँ पे। ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना ये एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है, एक के नीचे एक आ जाए। और मोबाइल में क्या हो, एक के नीचे एक आए। सिस्टम में तो ऐसे ही है, मोबाइल में एक के नीचे एक आए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये समझ में आया ना, आपने अब अलग फाइल में सी एस एस करनी है। ठीक है, आप क्या करना, सबसे नीचे, हाँ, क्या चाहिए, अलग स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से सेव कर दी। और यहाँ पे ना आपने क्या करना है, इससे लिंक एच आर एफ करके इसे कॉल करा दिया। दोनों एक ही फोल्डर में रखने हैं। ठीक है, ये इससे कनेक्ट हो गई। अब आपको बस क्या करना है, स्टाइल नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सी एस एस लिखते जाना है बस। ठीक है, तो इससे वेबसाइट हमारी लाइट रहती है काफ़ी। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना जब मोबाइल में जब यूँ ओपन करे तो ये एक के नीचे एक आ जाए।
तो हम क्या करते हैं, एक CSS और बना लेते हैं। मैंने एक काम क्या काम करा, इसी की कॉपी कर ली, इसी को पेस्ट कर दिया। इसका नाम दिया मैंने मीडिया, मीडिया डॉट सी एस एस। नई फाइल ली, सेव किया, मीडिया डॉट सी एस एस। ठीक है, और एट द रेट की फ्रेम, यहाँ पे एट द रेट मीडिया, यहाँ पे लिखा हमने मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये हो गई हमारी। ये होता है अगर आपको कोई डिवाइस के हिसाब से अलग अलग कस्टमाइजेशन करनी है, तो ये टैग लिख लेना, एट मीडिया मैक्स हाइफन विथ 768 पिक्सल। अब यहाँ पे आप लिख लो, क्या लिखोगे कि मुझे ना इसकी विथ 100% चाहिए, हेडर के अंदर के यूएल के एल आई की। तो मैंने लिखा है यहाँ पे हेडर के अंदर के यूएल के एल आई की विथ 100% हो जाए। और कब होगी, जब इस साइज स्क्रीन पे आएगा। तो अभी चेक करते देखो ऐसा आ रहा है, सिस्टम में देखो ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है। समझ में आ गया? मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना, चलो ये ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ये गायब ही हो जाए, सिर्फ सिस्टम में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडर के यूएल को हमने डिस्प्ले नन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये देखो गायब। ठीक है, ये देखो आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये बन गया ऐसे। ठीक है, मोबाइल में मेन्यू बार गायब हो गया। मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ना क्या हो जाए, टोगल आ जाए एक, जिस पे क्लिक करे तो पूरा मेन्यू बार ओपन होके आएगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा फिर से। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम एक ना आइकन ले आते हैं गूगल सर्च करके। तो गूगल पे जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं हम आइकन, गूगल आइकन। यहाँ पे हम डालते हैं, गूगल आइकन पे क्लिक करते हैं, और ये वाला आइकन ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले आइकन पे हमने कॉपी कर लिया। इसको इसे कॉपी करके कहाँ लगाना है, इसको कॉपी करके लगाना है आपको अपने हेड सेक्शन में। तो हमने क्या करा, इसे हेड सेक्शन में लगा दिया ऐसे। तो अभी आ रहा होगा, कहीं नहीं आ रहा, चलो अभी तो हमने वही लगाया नहीं, मेन्यू लिखा ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्पैन। स्पैन क्या होता है, ये होता है इनलाइन एलिमेंट। चलो, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं स्पैन क्लास को, और यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, पूरी की पूरी क्लास कॉपी की थी मैंने। कंट्रोल भी। अब चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है, तो ये देखो ये ऐसा आ रहा है, सही लग रहा है ना? ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसकी CSS भी देते हैं। इसकी क्लास का नाम है आउटलाइन। ये इसको मैंने कॉपी किया और स्टाइल में जाके लिखा फुल स्टॉप दिस कलर वाइट। तो क्या हो गया, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये शुरू में आए ना, ये सिर्फ सिस्टम में आए। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले नन। तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ, हो गया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कुछ नहीं हुआ। क्लास तो हमने लगाई है। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो स्पैन है ना, डिस्प्ले नन हो जाए। स्पैन डिस्प्ले नन का क्या मतलब होता है, कि वो गायब हो जाएगा, डिस्प्ले नन। तो अब चेक करते हैं, हो गया नहीं हुआ, ये तो फिर भी नहीं काम कर रहा। हे भगवान, क्यों नहीं काम कर रहा है ये? अच्छा, कभी ऐसा ना हो कि उसका मतलब ये है कि उसने भी ना कोई क्लास लगा रखी होगी जरूर। तो आप ना ऐसा लगा सकते हो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखो काम कर गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में आ जाए, मोबाइल में वो टोगल आ जाए। तो हम मीडिया क्वेरी, देखो ये रही हमारी, यहाँ लिखेंगे स्पैन डिस्प्ले नन की जगह क्या आ जाएगा, ब्लॉक ऐसे। तो फिर नहीं काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देंगे।
तो आ गया यहाँ पे ये। ठीक है, इसके अंदर मैं पैडिंग लगाता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे कुछ आ रहा है और सिस्टम में ये हमारा ऐसे कुछ आ रहा है और मोबाइल में क्या हो रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है ये। ठीक है, आ क्या समझ में? मैं चाह कह रहा हूँ कि कोई क्लिक करे तो क्या हो जाए, ड्रॉप डाउन आ जाए ऐसे। ठीक है, तो वो तो बाद में करेंगे हम। अभी हमने क्या सीखा है, इस तरीके से हेडर बनाना सीख लिया कि जो सिस्टम में ऐसा दिखाई देगा, मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसका बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेडर का बैकग्राउंड कलर ब्लैक, दिखेगा सही से? हाँ, तो ये ऐसा आ रहा है सिस्टम में और मोबाइल में ऐसा आ रहा है। सही लग रहा है ना? ठीक है, तो हमने इस तरीके से, देखो किस डिवाइस पे जाके रुक रहा है, या इस डिवाइस पे जाके चेंज हो रहा है, मतलब टैबलेट से नीचे जो साइज है उस पे चेंज हो रहा है। तो आपने क्या लिखा इसके लिए, एट मीडिया मैक्सिमम विथ 768 पिक्सल। इसका मतलब टैबलेट के साइज पे आके क्या हो जाएगा, उसकी डिजाइनिंग जो यहाँ पे हम देंगे वो काम करेगी, पर कंडीशन क्या है, ये जो ये वाली CSS है वो आपको नीचे रखनी है यहाँ पे, और ये ऊपर रखनी है जो मेन वाली है। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे सीखा इस तरीके से कैसे ये लगाते हैं। चलो अब हम सीखते हैं जो कल हमने बॉक्सेस बनाए थे। मैंने एक और सेक्शन बनाया आर्टिकल के नाम से, ये भी एक स्टैंडर्ड टैग है। ठीक है, इसके अंदर मैंने 4 बॉक्स बना लिए, डॉक्स बॉक्स। और ये कितने बना लूँ, 4? तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 बॉक्स बन गए हमारे। और यहाँ पे हम CSS भी दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विथ कितनी हो जाए, 24% हो जाए, इसकी हाइट हो जाए 120 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। चलो, तो हमारे पास ये देखो बॉक्सेस आ गए। मैंने इसमें मार्जिन भी लगा दिया, मार्जिन 10 पिक्सल। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। अब ये एक लाइन में भी चाहिए, तो एक लाइन में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, आर्टिकल में लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स, तो क्या हो जाएगा, इससे फ्लैक्स हो गया। अब देखो मोबाइल में क्या हो रहा है, मोबाइल में से पिचक गया ये, है ना? और सिस्टम में क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ना ये एक के नीचे एक आ जाए, हाँ, या एक लाइन में दो ही आए बस। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मीडिया क्वेरी पे गए वापस। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने आर्टिकल फ्लैक्स रैप, रैप बस, जो चेंज करना है वही लिखना है आपने। ठीक है, तो नीचे आ गया एक, एक नीचे आ गया। अब हमें एक लाइन में दो चाहिए, तो हमने क्या कहा कि जो बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी हो जाए, 48%। तो अब क्या हो गया, ये ऐसा कुछ आ रहा है, 46 कर दे, 45 कर देते हैं ना। हाँ चलो, हो गया ये। और यहाँ पे मैंने क्या करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। चलो, बन गया ये हमारा। ठीक है, बॉक्सेस बन गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये ऐसा आ रहा है, सिस्टम में देखो ऐसा आ रहा है। क्लियर है? बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, वो बैकग्राउंड कलर डाल देता अपन। क्या आ गया, तो देखो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से मोबाइल फ्रेंडली बन जाता है। मतलब मोबाइल में भी आपको, क्योंकि 80% यूज़र तो मोबाइल के ही होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में आपको अच्छा आउटपुट देना ज़रूरी है। ठीक है, तो काफ़ी लोग तो मोबाइल पे ही फोकस करते हैं कि मोबाइल में कैसे दिख रही है हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो मोबाइल में दिखाने के लिए क्या लिखना है आपने, मीडिया क्वेरी @मीडिया। आप ये अलग अलग साइज पे भी कर सकते हो। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ फिर से, या एक नई लाइन ले लेता हूँ, @मीडिया, और इसमें लिख देंगे हम मैक्सिमम हाइफन विथ 600 पिक्सल, और ओपन टैग क्लोज टैग। अब हमने क्या करा, यहाँ पे फिर से लिखा, क्या लिखा, डॉट बॉक्स विथ 100 परसेंट। अब मैं चाह रहा हूँ जब इससे छोटे साइज में जाए तो 100, देखो ये छोटा साइज में गया तो ये 100% हो गया। इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये देखो 2 हो गए और इसमें 4 हो गए। तो अलग अलग सेट हो गए। अलग अलग डिवाइस पे आप अलग अलग चेक कर सकते हो, पर आपको पता क्या है डिवाइस का साइज क्या है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई करना। कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो यहाँ पे ना एक आइकन बना आता है, ये आ रहा, इस पे क्लिक कर देना ऐसे। तो यहाँ पे आपको डिवाइस के साइज मिलेगी, आईफोन SE का। तो आईफोन में देखो मेरी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही है। ठीक है,
iPhone XR में कैसी दिख रही है, इसमें भी ऐसी दिख रही है। iPhone 12 में कैसी दिख रही है, इसमें भी ऐसी दिख रही है, क्योंकि सबका साइज ऑलमोस्ट सेम ही है। 5 में भी ऐसी दिख रही है, सैमसंग गैलेक्सी में भी सेम दिख रही है। यानी 768 के बाद सारे ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं साइज। iPad Air पे देखते हैं, तो iPad Air पे 4 दिख रहे हैं, और iPad mini पे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। मैं चाहता क्या हूँ कि ना, एक मेरे पास ना यहाँ पे ना एक बटन हो अप्लाई नाउ करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ अप्लाई नाउ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, अप्लाई नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे मैं CSS भी मार देता हूँ इसकी, फुल स्टॉप अप्लाई, और मैंने लिखा इसकी विथ 150 पिक्सल, और हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू, और इसके अंदर बस इतना सेट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आ गया ब्लू कलर का बॉक्स। इसमें मैंने लिख दिया पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स क्या काम करती है, एक जगह फिक्स हो जाती है। फिक्स, ये एक पोजीशन है जो फिक्स हो जाती है एक जगह, मतलब मैं मूव कराऊंगा तो ये फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये पोजीशन फिक्स। हाँ, मतलब बैठे बैठे सो रहा है। हाँ हाँ, वो सोता है, ये तो कभी कभी सोता ही है, ऐसा नहीं है, वो तो परमानेंट कस्टमर है। आह, पोजीशन फिक्स, और लिख दिया मैंने यहाँ पे राइट 0 और टॉप 100 पिक्सल। इसे कहाँ पे आ रहा होगा, ये इधर आ रहा है। ठीक है, मैं घुमा भी दूँ इसे, ट्रांसफॉर्म रोटेट 390 डिग्री। अब ये रोटेट हो गया होगा, यहाँ रोटेट हो गया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। टॉप क्या करा, टॉप मैंने 100 की जगह 150 पिक्सल दे दिया। हम्म, अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मोबाइल में क्या हो, ये नीचे दिखाई दे, मोबाइल में ये नीचे आ जाए, सिस्टम में यहाँ आ रहा है, मोबाइल में नीचे, बिल्कुल नीचे टच होके आ जाए। तो देखो मैंने क्या करा, इसमें गया और यहाँ लिखा मैंने मोबाइल में यहाँ पे लिखा मैंने कि इसके अंदर इसका नाम क्या था, डॉट अप्लाई ट्रांसफॉर्म रोटेट 0। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मोबाइल में इसकी रोटेशन जो है वो 0 हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, और लिखा मैंने बॉटम 0, तो बॉटम में 0 पहुंच गया होगा। अच्छा, बॉटम में नहीं है, इसमें टॉप है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ भी बॉटम दे देता हूँ, तभी काम करेगा वो। टॉप की जगह बॉटम दे देता हूँ, बॉटम 0। ये नीचे पहुंच गया होगा, देखो ये आ रहा। ठीक है, यहाँ आ रहा। आपने लिख दिया यहाँ पे कि विथ 100% होगी, लेफ्ट 0। क्या आ गया हमारे पास, ऐसे सिस्टम में ऐसा आ रहा। अच्छा, अभी सिस्टम में भी बिगड़ गया। सिस्टम में क्यों बिगड़ गया, अरे क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया ना ये लेफ्ट 0, और ये विथ मैंने यहाँ दे दी। चलो ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और इसे कहाँ रखूंगा, मीडिया वाली में। तो यहाँ ऐसा आ रहा है, और मोबाइल में ये इस तरीके से आ रहे होते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप के आइकन लगे होते हैं मोबाइल में, सिस्टम के आइकन उसके, तो इस तरीके से हम ऐसे आइकन लगा सकते हैं। समझ में आया? तो आप सिस्टम के लिए अलग साइट डिज़ाइन कर सकते हो, मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये तरीका है हमारा रिस्पॉन्सिव करने का। तो ऐसे हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है, मोबाइल फ्रेंडली बन जाती है। ठीक है,
नीचे आइकन लगाने तो आइकन लग जाएंगे, जो भी आपको डिज़ाइन करना है वो अपने हिसाब से यहाँ बच जाएगा। तो अलग अलग डिवाइस के ऊपर जाके आप अलग अलग चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन फिक्स समझिए आपने कैसे काम करती है, एक जगह फिक्स हो जाती है तो आपको बस क्या करना है, पोजीशन फिक्स लिखना है। राइट जीरो लिखोगे तो राइट की जीरो पहुंच जाएगी, लेफ्ट जीरो लिखोगे तो लेफ्ट जीरो पहुंच जाएगा, टॉप जीरो करोगे तो टॉप जीरो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया। तो आपने आज क्या करना है, एक मेन्यू बार बनाना है, और मेन्यू बार क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एक आपको ना यहाँ बिल्कुल सटा के, देखो अभी सटका नहीं है मेरा पूरा, तो क्या करेंगे इसके लिए, आप यहाँ अप्लाई का बटन कहाँ पे हमारा, ये रहा, और इसमें राइट जीरो लिखा है, मैं माइनस में कर देता हूँ 20 पिक्सल, माइनस में 100 पिक्सल। तो अभी 50 कर देते हैं माइनस में, ये आ गया, आ गया। और इसको यहाँ कर दिया तो ये ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा आ रहा है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से लाइक क्या कर सकते हैं हम, क्या नाम है, ये हमारा ये बन गया यहाँ पे। क्लियर है ना। तो ऐसे करना है आपने। तो आज अपने ये बनाना है, एक तो मेन्यू बार डिज़ाइन करना है। ठीक है, बॉक्सेस हमारे एक लाइन में 4 आने चाहिए, मोबाइल में एक के नीचे एक आना चाहिए। ये जो आइकन है ये यहाँ पे हमारा नीचे आ जाना चाहिए। तेरे को भी ये डिज़ाइन करना है, जल्दी से डिज़ाइन करके दिखाओ।